तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का, जो कि बेस है क्रैमर्स के रूल। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हमें क्या करना था और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक सिस्टम दिया गया है और उस सिस्टम पे कह रहा है कि हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस बात को पढ़ते हैं कि इनफाइनाइटली क्या है, मैनी सॉल्यूशन, तो तुरंत हमको एक बात याद आती है। इनफाइनाइटली जो मैनी सॉल्यूशन है वो काम किस पे करता है, वो काम करता है क्रैमर के रूल पर। क्रैमर्स के रूल पर काम करता है। और जैसे ही क्रैमर का नाम हमारे जबान पर आएगा, जैसे ही हम देखेंगे क्रैमर्स रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो हमें पता चल जाता है कि अब हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है डेल्टा बराबर जीरो, डेल्टा वन बराबर जीरो, डेल्टा टू बराबर जीरो और डेल्टा थ्री बराबर भी। ये हमको यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि क्रैमर्स के रूल में तीनों और चारों बातों पे हम डेल्टा पर, डेल्टा वन पर, डेल्टा टू पर, डेल्टा थ्री पर क्या करते हैं, जीरो को हम एक्यूमुलेट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कैसे हम क्रैमर को अप्लाई करेंगे। अब आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस टू वाई बराबर 5, एक्स प्लस टू वाई प्लस 5 जेड बराबर 10, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डेल्टा को और हम निकालेंगे डेल की वैल्यू। तो डेल की वैल्यू को आइए देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एक, एक, दो, यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे आ गया दो, यहाँ पे आ गया तीन, यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे पांच और यहाँ पे आ गया बराबर क्या हो गया इसी तरह। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लैम्डा प्लस म्यू की आंसर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लैम्डा को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं इसके ऊपर 2 लैम्डा माइनस 15, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 15, फिर आया माइनस, ये वाला 1 हमने यहाँ पे ले लिया। 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ यानी लैम्डा आ गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी कितना आ गया 10। ओके, फिर अगला यहाँ पे हमने ले लिया 1, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस 2 टू जा 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 लैम्डा माइनस 15 माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 0। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, ये बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा हमारा हो गया लैम्डा, माइनस 15 प्लस का 10, ये हो गया -5 और -1, -5 -1 -6 हो गया, -6 लैम्डा -6 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी होगी। लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू अगर हमको देखनी है तो हम इसको यहाँ पे निकाल चुके हैं लैम्डा की वैल्यू। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। अब आगे हमको निकालना है लैम्डा वन, ठीक। हम लैम्डा वन को ले लेते हैं कि 0 है। लैम्डा वन के लिए हमें जो एक्स वाली लाइन होती है, हम सभी ने पढ़ा है क्रैमर के रूल में, अगर हमको लैम्डा निकालना है तो जो हमारी एक्स वाली लाइन है, जो हमारी सबसे पहला कॉलम है, उसमें हम क्या ले लेते हैं, वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 6, 10 म्यू और बाकी सब एज इट इज 1 2 3 1 5 और लैम्डा बराबर। यहां से हम किसकी वैल्यू को निकालेंगे, म्यू को निकालेंगे और म्यू की वैल्यू को यहां पर पुटअप करेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमको दी गई है, लैम्डा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, 6 आ गई है। तो लैम्डा को हम यहाँ एक काम करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 6
रख देते। ठीक है, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते ही 6 इसके पर हमने ओपन किया, 6 2 जा 12 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 1 पर ओपन किया, 10 6 जा 16 माइनस 5 म्यू प्लस 1 पर ओपन किया, 30 माइनस 2 30 माइनस 2 ठीक। अब यहाँ पे हो गया 15 में 12 चले गए माइनस के 3, तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 5 म्यू प्लस का 30 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि लैम्डा 1 भी हमारा क्या होता है ग्रामर के रूल में 0 होता है। माइनस 18 इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, माइनस का हमारे पास आ गया 18 माइनस 60 5 म्यू माइनस 2 म्यू, ये हो गया हमारे पास 3 म्यू प्लस 30 बराबर, ये हो गया माइनस का 78 प्लस का 30 प्लस का 3 म्यू इक्वल टू 0। माइनस 78 हमारे पास हो गया और माइनस 30 ये चला गया 30 इसमें, तो यहाँ पे बचा 48 3 म्यू और म्यू बराबर हो जाएगा प्लस बराबर 0, तो 48 हमारा उधर चला गया, 3 से कट गया, 3 म्यू बराबर, इसको क्लियर कर देते हैं, 3 म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 48 आ गया, 16, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास 16 है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आई है 6, म्यू की वैल्यू आई है 16, 6 प्लस 16 कितना हो गया 22, और हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न पर था, पर फिर भी अगर आप पढ़ने वाले लगातार रेगुलर स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते थे, और ये बोर्ड के लेवल पर क्वेश्चन, ठीक है।